हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप लोगों के लिए परसेंटेज में बार बार पूछे जाने वाले पास और फेल वाले सवाल लेकर आया हूँ, जिसमें कि बहुत सारे साथी कई बार नहीं बना पाते हैं, या तो समय के कमी के कारण नहीं बना पाते हैं, या फिर हो सकता है कि कहीं पढ़ा हो और नहीं समझ पाया हो तो इस कारण नहीं बना पाते हैं। तो आज हम लोग उस सवाल का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो कृपया आप लोग अंत तक बने रहिए और तभी आपको चीजें समझ में आएगी। अगर आप लोग अंत तक नहीं बने रहेंगे तो आपका जो ज्ञान है वो अधूरा रह जाएगा और आप चीजों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है मेरे भाई। तो आपको अच्छे से समझने के लिए अंत तक वीडियो जरूर देखना होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक थ्योरी लेते हैं, जिसके माध्यम से कि आप लोगों को चीजों को समझाना है। जैसे देखिए, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि आप परीक्षा हॉल गए, साइंस का पेपर था या सोशल साइंस का पेपर था या मैथ का पेपर था। तो मान लेते हैं और मानते क्या है, ऐसा होता ही है कि आप 100 नंबर का परीक्षा देते हैं। तो उसमें आपको डायरेक्ट यानी कि साफ साफ लिखा रहता है 100 अंक में से आपको ये क्या होता है, टोटल नंबर। टोटल टोटल नंबर कितना होता है, 100। और उसमें लिखा रहता है पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितना रहता है, 33। यानी कि मेरे भाई, अगर आपका टोटल 100 नंबर का परीक्षा है तो उसमें से आपको 33 नंबर लाना होगा। यानी कि आप अगर 33 नंबर लाते हैं तो उस पेपर में आपको पास माना जाएगा। कम से कम 33, अधिक आप जितने ला सकते हैं, 35 लाएं, 75 लाएं, 65 लाएं, ये आप जितना अधिक ला सकते हैं। लेकिन अगर आप 33 लाते हैं, अगर आप 32 लाते हैं तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। अगर आप 32 लाते हैं तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। इसलिए आपको पास होने के लिए कम से कम 33 नंबर चाहिए मेरे भाई। कितना चाहिए, 33 नंबर। अगर आपसे इस तरह से बोला जाए कि ये जो 33 नंबर है, ये जो 33 नंबर है, ये टोटल नंबर का कितना प्रतिशत है। ये जो 33 नंबर है, यह टोटल नंबर का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे इसका। तो 33 नंबर लाए हैं कितना में, टोटल कितना नंबर था, टोटल 100 नंबर था। 100 नंबर में वो 33 नंबर लाया है। अब पूछ रहा है कि प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना पड़ता है। ठीक है मेरे भाई। तो 100 से 100 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 33%। यानी कि आप उस परीक्षा में 33% अंक लाए हैं। यानी कि आप उस परीक्षा में 33% अंक लाए हैं। अगर आप 35 अंक लाते तो क्या हो जाता, 35 अंक लाए हैं कितने में, टोटल 100 नंबर में, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुना करना पड़ेगा। तो फिर 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कितना, 35% अंक आप लाए हैं। तो इस प्रकार से आप जितना भी नंबर लाए हैं उसका परसेंटेज निकाला जाता है। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से उसका परसेंटेज निकाला जाता है। अब देखिए, यहां तक समझ गए मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले पेज पे। देखिए, अब कई बार होता है कि आपको बोला जाता है कि अगर आप इस विषय में 35% अंक लाते हैं तो पास हो जाइएगा, या फिर किसी विषय में 40% अंक लाते हैं तो पास हो जाइएगा। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि आपको किसी विषय में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, किसी विषय में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, ठीक है। लेकिन आप उस विषय में मान लेते हैं कि आप उस विषय में 65 नंबर लाए हैं। कितना नंबर लाए हैं, 65 नंबर लाए हैं, ठीक है। और 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 15 अंक से फेल हो जाते हैं। 15 अंक से
फेल हो जाते हैं। ठीक है, 65 नंबर आप लाए, 15 अंक से फेल हो गए। इसका मतलब अगर आपको 15 नंबर, आप 65 नंबर लाए हैं ना भाई, 65 नंबर लाए हैं और 15 अंक से फेल है। अगर आपको 15 नंबर दे दिया जाए, अगर आपको 15 नंबर दे दिया जाए, तब आप पास हो जाएंगे? पास होंगे या नहीं, ये बताइए। आप किसी परीक्षा में 65 नंबर लाए हैं और 15 अंक से फेल हैं। आप किसी परीक्षा में 65 नंबर लाए हैं और 15 अंक से फेल हैं। अगर आपको वो 15 अंक दे दिया जाए, तब आप पास हो जाएंगे? कोई डाउट? डाउट नहीं होगा यहाँ पर। अगर आप 15 नंबर आपको दे दिया जाए तो आप पास हो जाएंगे, यानी कि 65 में 15 जोड़ देंगे तो 80, यानी कि 80 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप उस परीक्षा में, उस विषय में पास माने जाएंगे। और आपका पासिंग मार्क्स कितना दिया हुआ है? पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 40%। यानी कि आपको पास होने के लिए कितना प्रतिशत नंबर चाहिए? 40%। तो क्या ये 80 नंबर और ये 40% दोनों बराबर नहीं होगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि 40% 40% बराबर 80 नहीं होगा मेरे भाई? 80 होगा, जरूर होगा, क्योंकि ये भी आपका पासिंग मार्क्स है, ये भी आपका पासिंग मार्क्स है, सॉरी ये आपका पासिंग परसेंटेज है, ये पासिंग मार्क्स है, तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो 40 से 80 कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में, 2 बार में, यानी कि 1% 1% बराबर, अरे यार 1% बराबर 2 हो जाएगा। तो देखिए किसी परीक्षा में अगर आपको पूछा जाए कि परसेंटेज में कितना नंबर होता है, तो किसी भी परीक्षा में टोटल जो नंबर होता है वो 100% नंबर होता है। कितना होता है? 100%। किसी भी परीक्षा में हमेशा 100% नंबर होता है। तो ये 1% बराबर 2 निकला, तो आपसे बोलेगा 100%, यानी कि अधिकतम अंक, टोटल अंक कितना था उस परीक्षा में। तो आपको इस 1 को 100 बनाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। तो अगर आप इधर 100 से गुना करते हैं तो आपको इधर भी 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 100% बराबर 200। उस परीक्षा में टोटल कितने नंबर था मेरे भाई? 200 नंबर था। कितना? 200 नंबर। ठीक है, अगर आप नहीं समझे तो अभी और थोड़ा सा चलते हैं, इसी पर चलेंगे अभी। ठीक है मेरे भाई। अगला पेज। तो देखिए फिर से बोलते हैं आपको कि मान लेते हैं कि किसी परीक्षा में विद्यार्थी को पास होने के लिए कितना परसेंटेज नंबर चाहिए? पास होने के लिए मान लेते हैं कि 35% नंबर चाहिए। पास होने के लिए 35% नंबर चाहिए। कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्या है? पासिंग मार्क्स है, 35%। और कोई विद्यार्थी है, ठीक है, कोई विद्यार्थी है, वह 130 नंबर लाता है, वह 130 अंक प्राप्त करता है और 10 अंक से फेल हो जाता है। 130 अंक प्राप्त करता है और 10 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, 130 अंक प्राप्त करता है और 10 अंक से फेल हो जाता है। और पासिंग मार्क्स कितना है? ये 35%। अगर हम कहें कि 130 नंबर वो लाया, ठीक है, और 10 अंक से फेल हो गया, अगर उसको 10 नंबर दे दिया जाए, अगर उस विद्यार्थी को 10 नंबर दे दिया जाए, तो क्या वो पास नहीं होगा? पास होगा, बिल्कुल पास होगा, क्योंकि 130 अंक लाया है, 10 अंक से फेल हो गया है। अगर उसको 10 अंक दे दिया जाए तो वो पास हो जाएगा। यानी कि पासिंग नंबर कितना हो गया? पासिंग नंबर हो गया आपका 140। यानी कि 35% हमारा क्या है? 35% है हमारा पासिंग परसेंटेज। और इसी के बराबर क्या होगा? 130 नंबर कोई विद्यार्थी लाया है, 10 अंक से फेल हो गया है, यानी कि उसको 10 नंबर दे दिया जाए तो वो पास हो जाएगा। तो 35% बराबर कितना हो जाएगा? 35% बराबर हो जाएगा आपका 140। तो 35 से 140 कितने बार में जाएगा? 4 बार में, यानी कि 1% बराबर क्या हो गया? 4। 1% बराबर 4। तो हमेशा आपसे पूछेगा कि आप बताइए हमको कि परीक्षा में टोटल नंबर कितना था, अधिकतम नंबर कितना था।
तो अधिकतम नंबर मतलब कितना, 100%। तो इस एक को 100 बनाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 100%। तो इधर 100 से गुना करते हैं तो इधर भी हमको 100 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 400। यानी कि उस परीक्षा में टोटल नंबर कितना था, 400। उस परीक्षा में टोटल नंबर कितना था, 400 नंबर था। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि उस परीक्षा में, हाँ ठीक है, उस परीक्षा में टोटल नंबर कितना था, 400। यहाँ तक ठीक है मेरे भाई, क्या आप लोग समझ गए इस बात को? अभी थोड़ा सा और चलते हैं। अब मान लेते हैं कि किसी परीक्षा में ठीक है मेरे भाई, किसी परीक्षा में पासिंग परसेंटेज यानी कि आप अगर इतना परसेंटेज नंबर लाते हैं तो पास हो जाएंगे। कितना प्रतिशत, मान लेते हैं कि 45%। 45% नंबर लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे। लेकिन कोई विद्यार्थी है वो कितना अंक प्राप्त करता है, कोई विद्यार्थी है वह 120 अंक प्राप्त करता है और 15 अंक से फेल हो जाता है, 15 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, 120 अंक प्राप्त करता है, मेरा बातों पे ज्यादा ध्यान दीजिए मेरे भाई। ठीक है, 120 अंक प्राप्त करता है और 15 अंक से फेल हो जाता है। यानी कि अगर इस फेल वाले विद्यार्थी को 15 अंक दे दिया जाए तो क्या ये विद्यार्थी पास नहीं होगा, हो जाएगा पास। और पासिंग मार्क्स कितना दिया हुआ है, 45%। यानी कि 45% और ये जो नंबर आएगा जुट कर, ये जो नंबर जोड़कर आएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो 45% बराबर, ये विद्यार्थी कितने नंबर लाया है, 120 नंबर लाया है, 15 अंक से फेल है, तो 15 नंबर इसको दे दीजिए, ये पास हो जाएगा, दे दिए पास हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 45% बराबर 135। अब 45 से 135 कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में। यानी कि 1% बराबर क्या आ गया, 3। तो आपसे पूछेगा कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। तो आप इसको 100 से गुना कर दीजिए, क्योंकि परीक्षा में हमेशा जो अधिकतम अंक होता है वो 100% होता है, वो 100% होता है। तो इधर भी 100 से गुना करना पड़ेगा आपको, कितना हो जाएगा 300। यानी कि परीक्षा में अधिकतम अंक, टोटल नंबर कितने थे, 300। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का थ्योरी क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप लोगों के लिए प्रश्न लाता हूं। ठीक है मेरे भाई, प्रश्न, अब आप लोगों के लिए प्रश्न लाता हूं और ये रहा आपके सामने पहला सवाल। एकदम अच्छे से करना है इसको, कुछ नहीं है सवाल में कुछ भी नहीं है जो कि आप नहीं समझ पाए। ये रहा आप लोगों के सामने प्रश्न। तो दोस्तों देखिए, जिस भी भाई से ये सवाल नहीं बनाए वो कृपया गौर करके इस सवाल को देखिए। ठीक है, क्या बोला गया आपसे, एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45% लाता है, टोटल नंबर का। अब टोटल नंबर कितना है ये पता नहीं है, ये यहाँ पर पता नहीं है। ये बोल रहा है कि कुल अंकों का कितना लाता है, 45%। ठीक है, 45% ये नंबर लाता है। ठीक है, और फिर भी 40 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। यानी कि वह जितना भी नंबर था उसका 45% नंबर लाने के बाद भी यह 40 अंकों से फेल हो रहा है। यानी कि अगर इस बच्चे को, इस भाई को 40 नंबर दे दिया जाए तो ये पास हो जाएगा, पास होगा ना, क्योंकि बोल रहा है कि कुल अंकों का 45% नंबर लाता है, लेकिन 40 अंकों से फेल हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है। कितना नंबर से, 40 नंबर से। यानी कि अगर इसको 40 नंबर दे दिया जाए तो ये पास हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 55% है। यानी कि उस विद्यार्थी को, उस भाई को परीक्षा में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 55% नंबर। यानी कि ये बराबर हो जाएगा
55%। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा क्या है, पासिंग नंबर है, ये भी हमारा क्या है, पासिंग नंबर है, तो दोनों आपस में बराबर होगा। अब देखिए यहां पर क्या है, परसेंटेज, यहां पर भी परसेंटेज, तो ये एक तरफ कर देंगे इसको हम, तो क्या आ जाएगा, 40 बराबर 55% माइनस 45%। अब आप लोग इसको सॉल्व कर ही लेंगे, तो 40 बराबर कितना हो जाएगा, 10% होगा ना, 45 में 55 गया, सॉरी 55 में 45 गया तो 10%। अब देखिए, अब हम वो बच्चा वाला विधि नहीं करेंगे कि 0 से 0 कटाएंगे, फिर 1% बराबर 4 करेंगे। हम लोग वो बच्चा वाला विधि नहीं करेंगे कि 0 से 0 कटाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर 1% बराबर 4 करेंगे, 1% बराबर 4 करेंगे, फिर 100 से गुना करेंगे। हम ये वाला विधि नहीं अपनाएंगे मेरे भाई, ठीक है। हम डायरेक्ट यहीं से करते हैं ना, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, हाँ। अब देखिए 10%, आपसे क्या पूछा गया, एक बार जरा प्रश्न पर भी ध्यान दे लेते हैं कि परीक्षा के अधिकतम अंक, अधिकतम मतलब टोटल नंबर क्या है, परीक्षा में टोटल नंबर क्या है। तो हम जानते हैं कि किसी भी परीक्षा में हमेशा कितना नंबर होता है, टोटल 100% नंबर होता है। तो इस 10% को 100% बनाने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा मेरे भाई। 10 से गुना तो क्या हो जाएगा, ये 100% होगा कि नहीं, 100%। तो अगर इधर 10 से गुना करते हैं तो हमको इधर भी 10 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 400। कितना हो गया, यानी कि उस परीक्षा में अधिकतम नंबर कितना है, 400। 400 100% बराबर 400 नंबर है, ठीक है मेरे भाई, कितने नंबर है, 400। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये बड़ा रहेगा, इसको भी नहीं लेते, इसको बाद में लेते हैं। ये भी नहीं, ये इसको भी रहने देते हैं, इसको किधर गया जी, इसको ये डेविएशन वाला सवाल है, इसको या फिर इसको, अभी इसको लेते हैं पहले मेरे भाई, ठीक है। इसको भी कट करते हैं सब, ये एक और से जाएंगे, अभी इसको ले रहे हैं। ठीक है, इसको करते हैं। देखिए क्या बोला है, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक 40%। उत्तीर्ण मतलब क्या, पासिंग मार्क्स, पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए, वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। कोई परीक्षा है जिसमें पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए ही चाहिए, 40% नंबर चाहिए ही चाहिए। अब कोई विद्यार्थी है, वह 185 नंबर लाता है, वह 185 नंबर लाता है और 15 अंकों से फेल हो गया, यानी कि अगर उस विद्यार्थी को 15 नंबर दे दिया जाए तो वह विद्यार्थी पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो 40% बराबर क्या हो जाएगा, 200 मेरे भाई, 200 होगा ना, 200 हो जाएगा, 40% बराबर 200 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, अब क्या करेंगे, कटा देते हैं इसको यहाँ से, तो 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचा, 4% बराबर 20, 4% बराबर 20। अब आपसे क्या पूछा है, परीक्षा के अधिकतम अंक, अधिकतम मतलब क्या, टोटल, यानी कि 100% अंक चाहिए। तो इस 4 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 से गुना कर देते हैं, 100 हो जाएगा। तो 25 चौका 100%, अगर हम इधर 25 से गुना करते हैं तो इधर भी 25 से गुना करना पड़ेगा, और 25 गुना 20 कितना हो जाएगा,
500, यानी कि उस परीक्षा में टोटल कितने नंबर थे? 500। इससे आसान कुछ नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। ये 500 नंबर, ये हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन। और ये आपका एसएससी का परीक्षा का 2010 का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, तो ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, और बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है। और इसको नहीं किया तो कुछ नहीं किया मेरे दोस्त, ठीक है। पेन ग्रीन रेड कर देते हैं इसको। देखिए क्या बोला है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास करने के लिए अधिकतम 33% अंक प्राप्त करने हैं। इससे क्या लगता है आपको, क्या बोलना चाह रहा है प्रश्न? प्रश्न बोलना चाह रहा है कि कोई परीक्षा है जिसमें कि विद्यार्थी लिख रहा है, सिंपल सा बात है, तो उसमें उस विद्यार्थी को पास करने के लिए अधिकतम 33% अंक चाहिए। पास करने के लिए 33% अंक चाहिए, ठीक है। वही उसने 125 अंक प्राप्त किए। उसने कितना अंक प्राप्त किया? 125 अंक प्राप्त किया, एवं 40 अंकों से असफल रहा। मतलब 40 अंक अगर उस बेचारे विद्यार्थी का आ जाता तो वह विद्यार्थी पास हो जाता। उस विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किए हैं, और अगर 40 नंबर और आ जाता, अगर 40 नंबर और आ जाता तो विद्यार्थी पास हो जाता। कोई दिक्कत? तो 40 नंबर हम ऐड कर दिए। अब क्या करना है? अब आगे सॉल्व करना है। ये तो समीकरण बन गया आपका, मामला तो यही हल हो गया। कितना हो जाएगा? 165, 125 और 40, 165। तो 33 से 165 5 बार में कट जाएगा मेरे भाई, 5 बार में। तो 1% बराबर 5। आपसे क्या पूछा है? परीक्षा का अधिकतम अंक, यानी कि टोटल नंबर पूछा है। तो 1% बराबर 5, तो टोटल नंबर आपका 100% होता है, 100% होता है। तो 1% को 100% बनाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। अगर आप इधर 100 से गुना करते हैं तो इधर भी आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 100% बराबर 500, यानी कि उस परीक्षा में टोटल कितने नंबर है? 500 नंबर है। आपका हो जाएगा ए नंबर आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, ये रहा आप लोगों के सामने अगला प्रश्न, और इसको आप लोग फटाफट से 30 सेकंड के अंदर अंदर खत्म कीजिए। इससे ज्यादा का समय लगना भी नहीं चाहिए इस सवाल में, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया है, एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? 36% नंबर चाहिए। कोई विद्यार्थी है, उसको पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 35 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। तो उस विद्यार्थी ने कितने नंबर लाया? 190 अंक लाया, 190 नंबर लाया, और 35 अंकों से फेल हो गया। 35 अंकों से फेल हो गया, यानी कि अगर उस विद्यार्थी के 35 नंबर आ जाते, अगर उस विद्यार्थी के 35 नंबर और आ जाते तो विद्यार्थी पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 36% नंबर, और ये भी पास नंबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब क्या करना है? वही सॉल्व करना है आगे। 36% बराबर 190 और 35 कितना हो जाएगा? 225। अब देखिए ये जो क्या करना है, इसको अब कटाना है। तो कटाने का तरीका देखिए आप कैसे कटाते हैं। तो 36 है, तो ये किससे कटेगा? 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, और ये दोनों को कटाना है हमको, ये दोनों को कटाना है, ये दोनों को कटाना है। तो हम क्या करते हैं? 9 से कटाते हैं। 9 चौका 36, 9 चौक 36, और 9 से इसे भी कटाते हैं। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 4 5, 9 पच्चे
क्या हो गया जी, 9×5 = 45, यानी कि 4% बराबर कितना निकल गया, 25। आपसे क्या पूछा है, उस परीक्षा में कुल अंक क्या है, कुल अंक क्या है। तो कुल अंक मतलब क्या, 100% नंबर। अब 100%, 4% बराबर 25 है। अब 4 को 100 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसको 25 से गुना कर देते हैं, 100 बन जाएगा। अगर हम जानते हैं कि अगर इधर 25 से गुना किए हैं तो इधर भी हमको 25 से गुना करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 100%। 100% बराबर क्या हो जाएगा, 25 × 25, 625। कितना आ गया मेरे भाई, 625 नंबर। उस परीक्षा में कुल कितने नंबर है, तो 625, ये ए नंबर आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझेंगे सवाल को अच्छे से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न। क्या बोला है, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% और 40%, यानी कि कोई किसी परीक्षा में लड़की का भी प्रतिशत दिया हुआ है और लड़कों का भी प्रतिशत दिया हुआ है। कैसा प्रतिशत, पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज दिया हुआ है। तो लड़का का कितना है, 35%, और सॉरी लड़की का कितना है, 35%, और लड़का का कितना है, 40%। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए। पहले तो हम लिख लेते हैं इस जगह जी, यानी कि गर्ल्स, इस जगह ले लेते हैं बी, यानी कि बॉयज। लड़की का कितना है परसेंटेज, पासिंग 35%, 35%, और लड़का का कितना है, 40%, 40%। ठीक है मेरे भाई, 40%। अब देखिए क्या बोला गया है, एक एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किया तथा वह 117 अंकों से फेल हो गया। अरे भैया, कोई लड़का 117 नंबर लाया, और सॉरी कोई लड़का 483 नंबर लाया और 117 नंबर से फेल हो गया, ये तो गलत हो गया उसके साथ। अगर उसको 117 नंबर दे दिया जाए तो वो लड़का पास हो जाएगा, यानी कि उसका नंबर 40% के बराबर हो जाएगा। अगर कोई लड़का 483 नंबर अगर कोई लड़का 483 नंबर लाया है और 117 नंबर से फेल हो गया है, तो अगर उसको ये 117 नंबर दे दिया जाए कि ले भाई जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, अगर उस विद्यार्थी को 117 नंबर दे दिया जाए तो वह विद्यार्थी पास हो जाएगा, यानी कि उसका नंबर 40% के बराबर हो जाएगा। अब क्या, अब तो हो गया काम, अब क्या करना है, अब सिर्फ सॉल्व करना है। तो 40% बराबर 483 और 117 को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 600 आ रहा है मेरे भैया। कितना आ रहा है, 600 आ रहा है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 4 से 60 कट जाएगा कितने बार में, 15 बार में, यानी कि 1% बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 15। 1% बराबर कितने निकल के आ गया, 15। आपसे क्या पूछा है, लड़कियों के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स, उत्तीर्ण अंक, किसके लिए, लड़कियों के लिए उत्तीर्ण अंक कितने हैं। तो लड़की का उत्तीर्ण अंक कितना है, 35%। अगर 1% बराबर 15 है तो 35% बराबर कितना हो जाएगा, 35 गुना 15, 35 गुना 15। तो इसको क्या करिए, गुना कीजिए आप, 15 पचे 75, कितना बचा, 7 बचा कि नहीं, 7, और 15 45, और 7 52, यानी कि कितने नंबर है, 525 नंबर अगर लड़कियां लाती है तो उसको पास माना जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा ये, इनमें से कोई नहीं मेरे विद्यार्थी। ठीक है, सॉरी मेरे दोस्त।
ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मजा आ रहा है ना जी? अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न क्या बोला है? किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60%, अधिकतम अंक मतलब क्या? टोटल नंबर, टोटल नंबर का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करता है। यानी कि ए जो है, ए भैया आपका कितने नंबर लाता है? 60% नंबर लाता है। और बी जो है, बी आपका 30% नंबर लाता है। ठीक है, उसके बाद इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है। इनके प्राप्त अंकों का योग, देखिए ये भैया मेरा 60% नंबर लाया है, यह भैया 30% नंबर लाया है। इसका जो योग है ना, इसका योग इसी के बराबर है 783। इन दोनों को जोड़ने के बाद कितने नंबर आ रहा है? 783 नंबर आ रहा है। तो 60 और 30, 90, 90% बराबर 783। कोई समझे यहां तक? यहां तक कौन कौन समझे? नहीं समझे तो फिर से हम लिखते हैं इसको, इसी चीज को दोबारा लिखते हैं। मिटाओ इसको, मिटाओ, दोबारा लिखते हैं इसी चीज को। और जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान इधर उधर हटा कि बस दुर्घटना घटा। क्या बोला है? ए ए जो है, ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का, अधिकतम मतलब क्या? टोटल नंबर का, टोटल नंबर का 60% लाता है और ये टोटल नंबर का 30% लाता है। और इनके प्राप्त अंकों का योग कितने है? 83, 783। तो ए जो है आपका 60% नंबर लाता है और बी जो है आपका 30% नंबर लाता है। और इनके अंकों का योग, इनके अंकों का योग कितना है? 783। यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद कितने नंबर लाता है? 783 नंबर लाता है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब 60% और 30%, 90% बराबर 783। तो देखिए इसको हम कटाते हैं 9 से, 9 से कटाते हैं तो 9 धन 90, 10 बार में कट जाएगा, 9 धन 90। और ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा आपका 9 अट्ठे 72, बच 6 3 9 सत्ते 63, 87 बार में। यानी कि 10% बराबर 87 आ गया आपका। अब क्या करेंगे? इसको थोड़ा सिंपल विधि से लिखते हैं, इसमें कोई हड़बड़ नहीं होना चाहिए। 10% बराबर 87, 10% बराबर 87। अब क्या पूछा आपसे? परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं? पूर्णांक मतलब टोटल नंबर कितने हैं परीक्षा में? तो टोटल नंबर हम जानते हैं कि 100% होता है। तो 10% को 100% बनाने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा। तो अगर इधर हम 10 से गुना करते हैं तो इधर भी हमको 10 से गुना करना पड़ेगा। तो इधर हो जाएगा 100% नंबर और इधर हो जाएगा आपका 870 नंबर। यानी कि उस परीक्षा में पूर्णांक कितना था? 870 नंबर, जो कि आपका बी नंबर सही हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए मेरे दोस्त, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इसमें क्या बोला गया है? एक परीक्षा में रितीज, कोई लड़का है रितीज, दूसरा लड़का है सुनील और तीसरा लड़का है रवि। इसको हिंदी में लिख लेते हैं, रवि। रितीज ने कितना प्रतिशत नंबर लाया? 52%। सुनील ने कितना नंबर लाया? 64%। और 74% नंबर लाया है रवि ने, 74% नंबर लाया है रवि ने। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हो तो तीनों लड़कों का औसत प्राप्त अंक बताइए। अब जरा हम ये पूछना चाहते हैं, जरा से आपसे ये पूछना चाहते हैं
कि टोटल नंबर है कितना 750। टोटल नंबर कितना है 750। इन्हीं 750 में उन्होंने किसी ने 52% लाया है, किसी ने 64% लाया है, किसी ने 74% लाया है। तो टोटल नंबर कितना लाया है तीनों ने अपना अपना सब्जेक्ट में। तो ये हो जाएगा 750 का 750 का, रुकिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, ये तो जगह नहीं बचेगा फिर। ठीक है, तो ये हो गया आपका रितीज, ये हो गया आपका रितीज, ये हो गया आपका सुनील, और ये हो गया आपका रवि। ठीक है, तो सुनील रितीज ने लाया है 52%, सुनील ने लाया है 64% और रवि ने लाया है 74%। 74%। ठीक है। अब देखिए 52%, तो किसका 52%? ये 750 का 52%। तो 750 का 52% निकालिए, 52% निकालिए, फिर 750 का 64% निकालिए, 64% निकालिए, और फिर 750 का 74% निकालिए, 74% निकालिए। अब आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, कटाइए इसको। एक जी अबे भाई क्या हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर ये कट जाएगा 2 पंचे 10, और ये कट जाएगा आपका 26 बार में। कितना बार में? 26 बार में। फिर 5 से कट जाएगा 15 पचे 75, गुना कीजिए 15 गुना 26, तो 15 गुना 26 हो जाएगा 15 छके 90, 15 दूना 30 और 9 39, 390 नंबर लाया है रितीज ने। उसके बाद सुनील का देखिए, सुनील का तो जीरो से जीरो कट गया, 2 पंचे 10, ये 32, फिर 5 से 15 बार में, तो 32 गुना 15 कीजिए, 32 गुना 15 हो जाएगा 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 45 और 3 48। ठीक तो है ना, 480 नंबर लाया है ये भैया। और 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 इसका कटाइए अब, जीरो से जीरो कट गया, 2 पंचे 10, और ये 37 दूनी 74, फिर 15 बार में ये कट जाएगा, 15 बार में कट गया, तो 15 सत्ते 105, और 15 45 और 10 55, इतना निकल गया तीनों का नंबर। अब तीनों का एवरेज पूछा है, ये तीनों का नंबर आ गया। अब बोल रहा है कि तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्त अंक कितने हैं? तो औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों को जोड़कर, और जितना आदमी है, कितना आदमी है 3 आदमी, तो 3 से भाग देना पड़ेगा, बराबर। तीनों को जोड़िए, 5 8 5 13 9 22, और 5 4 9 3 12 2 14, 1425, 1425 बटे 3 बराबर, इसको भाग दीजिए, 3 चौका 12, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, 475 बार में कट गया मेरे भाई। तो आंसर निकल के आ गया 475, ए नंबर आंसर। ठीक है, ए नंबर आंसर निकल के आ गया आपका, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे इसको, थोड़ा सा था कैलकुलेटिव। क्या भाई लोग, सवाल बना क्या है आप लोगों का? तो ये सवाल जो है, ये सवाल बेसिकली आपका डायग्राम, यानी कि वेन डायग्राम से संबंधित है। किससे? वेन डायग्राम से संबंधित ये सवाल है आपका। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, और आप लोग सिर्फ
गौर कीजिएगा सवाल पे, इधर उधर ध्यान भटका कि कहानी खत्म है आप लोगों का। देखिए ये वेन डायग्राम से कैसे बनता है। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब पास हुए। और 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो रहे हैं। 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो रहे हैं, ठीक है, फेल हो रहे हैं। तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण यानी कि पास हो रहे हैं। 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हो रहे हैं। अब जरा हमको ये बताइए आप, पहले तो अगर 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% विद्यार्थी गणित में, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं मतलब पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे हैं? 40%। 40% फेल हो रहे हैं ना, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ये आपका बन गया वेन डायग्राम। ये हो गया आपका मैथ का और ये हो गया आपका इंग्लिश का, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये कॉमन पार्ट है। ये क्या है? ये आपका कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट ये आपका क्या है? कॉमन पार्ट है, जो कि दोनों सब्जेक्ट का आता है, दोनों सब्जेक्ट का आता है, ठीक है। तो दोनों 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल है, यानी कि 20% विद्यार्थी जो है वो दोनों विषय में फेल है, ठीक है। अब देखिए 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास है। जब 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास है तो अंग्रेजी में फेल कितने विद्यार्थी है? 40% है कि नहीं, ये बताइए। अगर 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास है तो अंग्रेजी में फेल कितने विद्यार्थी है? 40%। अब 40% में 20% आपका यहाँ पर आ चुका है, तो ये बचा हुआ भाग कितना होगा? 20%। 20% होगा कि नहीं? तभी तो ये 20 और ये 20 मिलाकर 40 हो जाएगा। ये 20 दोनों में है, ये 20 इसमें भी है आपका, ये 20 आपका इसमें भी है और ये 20 आपका इसमें भी है। ध्यान रखिएगा। इधर देखिए आप, मैथ में कितने विद्यार्थी पास है? 70% मैथ में पास है, तो फेल कितने होंगे? 30%। 30% में से 20% आपका पहले यहाँ पर आ चुका है, तो बाकी बचा कितना? 10%। 10% बचा। अब ये क्या है? ये सारे के सारे फेल विद्यार्थी है। 20, 20, 40, 10, 50, यानी कि उस परीक्षा में 50% विद्यार्थी फेल है, तो उस परीक्षा में विद्यार्थी पास कितने रहे होंगे? 50%। अरे जब कोई भी परीक्षा होता है तो उसमें टोटल विद्यार्थी कितना होता है? कोई भी परीक्षा होता है तो उसमें टोटल विद्यार्थी 100% होता है। तो 100% में ये 50% विद्यार्थी फेल हैं, तो पास कितने विद्यार्थी होंगे? 50%। 50%, यही 50% बराबर आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर? यही 50% बराबर आपका दिया हुआ है 2500। कितना दिया हुआ है? 2500। अब क्या करना है? काट देना है इसको, काटिए। 50 बार में चला जाएगा, यानी कि 1% बराबर 50। 1% बराबर 50। अब जरा हमको ये बताइए, आपसे पूछा गया है तो कुल परीक्षार्थी यानी कि कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है? स्कूल में, किसी भी स्कूल में किसी भी परीक्षा में हमेशा विद्यार्थी 100% होती है, तो 1% को 100% बनाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। ये कई बार हम लोग कर चुके हैं, ये चीज गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ भी इधर 100 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 5000। यानी कि उस परीक्षा में टोटल विद्यार्थी कितना रहा है? 5000, जो कि आपका डी नंबर सही आंसर होगा। और इसी के साथ आज हम लोग ये सेशन समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो बोलने का जरूरत नहीं होगा, आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, और नहीं लगा होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी और अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो क्लास देखने के लिए अंत में आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा है क्लास। धन्यवाद।